अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद की आने वाली एपिसोड्स में आप देखोगे कि गौहर फरवा को घर से निकलवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन फरवा चूंकि गौहर की टक्कर की है, वो गौहर की हर चाल को नाकाम करते जा रही है। इसीलिए फरवा साकिब के लिए रमशा की बहन को पसंद कर लेती है, क्योंकि वो गौहर को अच्छे से जानती है कि गौहर तो साकिब की शादी होने नहीं देगी। और जब इस बात का गौहर को मालूम होता है कि फरवा ने साकिब की शादी की बात तय कर दी है, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाती है। अम्मी, फरवा कौन होती है साकिब के लिए लड़की पसंद करने वाली? लेकिन उसकी वालदा गौहर की एक नहीं सुनती कि साकिब का निकाह कुछ ही दिनों में रमशा की बहन से सादगी से कर देंगे। गौहर, साकिब भी मान गया है, तुम खामोश हो जाओ। गौहर फसादन भला कैसे बर्दाश्त कर पाती कि फरवा अगर अपनी पसंद की लड़की साकिब के लिए ले आई तो ये दोनों मिलकर मेरा ही पता साफ कर देंगे। और जब उसे मालूम होता है कि रमशा शाहजेब की मंगेतर है, तो वो फरवा और शाहजेब की वही वीडियो रमशा को सेंड कर देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, एक तीर से दो शिकार। फरवा बेगम, अब आएगा मजा। मुझसे पंगा लिया तुमने, अब तुम्हारी अपनी दोस्त रमशा हसन के सामने तुम्हारे और शाहजेब के चक्कर का इकरार करेगी। बहुत शौक था ना तुम्हें साकिब की शादी का, पहले अपनी शादी की फिक्र करो। यहाँ पे गौहर ने चाल ही बहुत बड़ी चली और वो ही हुआ। रमशा जब वीडियो देखती है तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाती है और सीधा शाहजेब के पास जाती है और चिल्ला कर कहती है, ये सब क्या है शाहजेब, तुम और फरवा? फिर वो शाहजेब को वीडियो दिखाते हुए कहती है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मुझे आज तक धोखा देते रहे तुम। शाहजेब वीडियो देखकर चकरा सा जाता है कि ये वीडियो कहाँ से आई। वो रमशा को बहुत समझाने की कोशिश करता है। रमशा, ये रिंग ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, उससे पहले मैंने फरवा को दिखाई जरूर थी। तुम जानती हो ना, मैं और फरवा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन रमशा उसकी बात सुने बगैर वहां से गुस्से में फरवा के घर जाती है और वहां फरवा पे चिल्लाते हुए कहती है, जब इतना चाहते थे तुम दोनों एक दूसरे को, तो फिर तुमने हसन से शादी क्यों की? फरवा रमशा की बात सुनकर दंग रह जाती है और कहती है, रमशा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कह रही हो तुम? इस पे रमशा कहती है, फरवा, तुम हसन को धोखा दे रही हो और शाहजेब मुझे। इतने में हसन की वालदा भी वहां आ जाती हैं। वो भी रमशा की बातें सुनकर हैरान रह जाती हैं। फरवा अपनी सास को देखकर रमशा को चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से से वहां से चली जाती है। हसन की वालदा अपने कमरे में जाकर गौहर को सब बताती है। गौहर अपने प्लान की कामयाबी पे बहुत खुश होती है। वो हसन को फोन करके बताती है। हसन गुस्से में घर आता है तो फरवा उसको देखकर खुशी से खड़े होने लगी तो हसन गुस्से में चलाता है, शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे धोखा देते हुए? इतने में गौहर बेगम भी अपनी माँ के घर आ जाती है। हसन को गुस्से में देखकर गौहर को तो जैसे सुकून मिल जाता है। वो आगे बढ़कर फरवा पे चिल्लाती है, आवारा बदकिरदार औरत, मेरे भाई को धोखा दिया तुमने। फिर वो हसन से कहती है, हसन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इसका और शाहजेब का चक्कर चल रहा है, अब तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ गया ना? ये सुनकर फरवा गुस्से में चिल्लाती है, आप ही बकवास बंद करें आप। अगर किसी ने भी मेरे किरदार पे उंगली उठाई ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। इस पे हसन गुस्से में फरवा को थप्पड़ मारने लगा तो फरवा हसन का हाथ पकड़कर चिल्लाती है, ये नहीं होगा हसन। जिस पे हसन चिल्लाता है, जाओ तुम यहाँ से। फरवा अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। ये सब देखकर गौहर डाइन खुश हो जाती है। दोनों घरों में आग लगाकर उसे बहुत सुकून मिलता है कि आज फरवा से किया गया मेरा वादा पूरा हुआ कि मैं तुम्हें घर से निकलवा के ही रहूंगी। उधर राबी पे साकिब को बुलवाने का इल्जाम लगाकर जहांगीर और उसकी माँ की नज़र में राबी को जलील करवा दिया और इधर रमशा को वीडियो भेजकर रमशा और हसन के सामने फरवा को बदकिरदार साबित करवा दिया।
क्या खेल खेला गौहर ने। दूसरी तरफ आप देखोगे कि शाहजेब को जब मालूम होता है कि रमशा ने फरवा की सास के सामने किस तरह फरवा पे बदकिरदारी का इल्जाम लगाया, तो वो गुस्से में रमशा के घर जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। शर्म नहीं आई तुम्हें फरवा पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए रमशा। तुम्हें मालूम है तुम्हारी इस हरकत से फरवा और हसन की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ चुका है। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। उधर फरवा अपना बैग पैक करके अपने माँ बाप के घर चली जाती है। उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि हसन और रमशा उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे। वो अपने माँ बाप के गले लग के बहुत रोती है। देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होगा। क्या जब हसन को सच्चाई मालूम होगी तो वो फरवा से माफ़ी मांगेगा और फरवा उसको कभी माफ़ कर पाएगी, और गौहर साकिब की शादी कभी भी नहीं होने देगी। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।